हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में एक और नया टॉपिक देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि it is a cross between two pure organisms in order to study the inheritance of a single pair of contrasting character। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जो दो प्योर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है और इसमें हम सिंगल पेयर ऑफ जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर किस तरीके से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होगा, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया जाता है। दूसरी तरफ डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसमें भी जो टू प्योर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं वो इनहेरिट होंगे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसमें F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा आपको, 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो F2 जनरेशन होता है इसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आएगा। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो आएगा आपका 9:3:3:1। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ए सिंगल पेयर ऑफ जीन इज इन्वॉल्व। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल पेयर ऑफ जीन इन्वॉल्व होते हैं और उसी से पूरा एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने। इसमें सिंगल पेयर ऑफ जीन इन्वॉल्व होंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में टू पेयर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। फिर ये है डिफरेंस कि जीनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में क्या होगा, 1:2:1। ये हो गया आपका जीनोटिपिक रेशियो। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो होगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। तो ये हो गया आपका जीनोटिपिक रेशियो जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में होगा। देखते हैं कुछ और डिफरेंसेस। तो नेक्स्ट डिफरेंस ये है, यूज टू स्टडी द डोमिनेंस ऑफ जीन्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो डोमिनेंस, जो हम लोग क्या स्टडी करेंगे इसमें कि कौन सा जीन डोमिनेंस है, मतलब कि जैसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो उसमें जो F1 जनरेशन में हमें मिलेगा देखने को कैरेक्टर, वही होगा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इसमें यही स्टडी किया जाता है कि कौन सा जीन डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीन की डोमिनेंस के बारे में स्टडी किया जाता है। और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो यूज टू स्टडी द ऑफस्प्रिंग असॉर्टमेंट या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो दो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों इंडिपेंडेंटली पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होंगे। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों कैरेक्टर्स अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। तो अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करनी है तो इसके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो डोमिनेंस ऑफ जीन है इसके बारे में स्टडी किया जा सकता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। उसके बाद लास्ट हम लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ये आएगा कि क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। जो टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट के बीच में क्रॉस किया गया था एक्सपेरिमेंट मेंडल ने जो किया था, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल हो जाएगा कि क्रॉस ऑफ अ पी प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स एंड प्लांट हैविंग व्रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए गए हैं, एक तो जो सीड का शेप है वो और उसका कलर। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंगल जो हाइट का कैरेक्टर है वो लिया गया है और यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए गए हैं, सीड का शेप और सीड का कलर। तो इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है।
और मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे डिफरेंसेस बता दिए हैं अच्छी तरीके से। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।